का इंतजार था वो घड़ी आ गई। सुबह से मैं आपको दिखा रही थी, बेसब्री से शहर फिरोजाबाद को अपनी बिटिया का इंतजार था, यानी कि सोनम बिटिया का इंतजार था। और बिटिया हमारे साथ रूबरू है, बिटिया से जानेंगे ये सफर, ये ऊंचाइयां विश्व विजेता कैसे बनी। सोनम, सबसे पहले तो आरके टीवी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। अच्छा सोनम, बिटिया जीत किस तरह से हासिल की, कैसा रहा ये सफर, कैसी रही ये जर्नी? बहुत अच्छा रहा और हम लोग, हमारी टीम जो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी, मतलब कहने के लिए और टीमों से। तो हम लोग का वर्ल्ड कप तो पक्का ही था। अच्छा, इस हिसाब से हमारी टीम ये बताइए, जिस वक्त आप तैयारियां कर रहे थे तो किस तरह की चैलेंजेस आए, डर किस तरह का रहा, वो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? मुझे मोटिवेट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं क्रिकेट ज्वाइन किया था तो मैं तो नहीं समझती थी कि क्या होता, बट हाँ इतना था कि गांव में खेलती थी तो नॉर्मल था कि हाँ गेम ऐसा गेम की तरह खेलते थे, तो इतना नहीं तो पता था। और मोटिवेट के लिए तो कुछ नहीं था। जब एक बार एकेडमी ज्वाइन की तो फिर उसमें फिर अंदर ही चले गए कि बस करना ही है बस। अच्छा, तैयारी कैसे, गाँव की इन छोटी छोटी गलियों में लोग ये नहीं कहते थे अरे बिटिया मोड़ा की तरह तैयारी कर रही है, लोग सवाल नहीं खड़े करते थे? बहुत लोग बोलते थे कि बॉयज में खेलना, बॉयज में क्या खेलना, ये वगैरह, पढ़ाई करो, पढ़ाई में ये क्या, और लड़कों की तरह क्यों रहना, मतलब वो तो। अच्छा, खासकर माँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस दिन भी हमारे वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हो रही थी और आज भी खीर पूरी बनाई। तो क्या लगता है माँ का किस तरह से रोल रहा? मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, मतलब फैमिली मेरी पूरी प्यार करती है बहुत। तो मैं तो खाने के लिए रेडी हूँ उनका। अच्छा, कोच का सबसे बड़ा किस तरह से असर रहा? कोच का, आपके सर का, आपके गुरु का किस तरह? मेरे सर का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने ही तो बनाया है, बस सारी चीजें उन्हीं के, जो भी है मेरे पे बहुत ज्यादा फोकस था उनका। और मतलब जो उन्होंने समझा, बहुत मतलब उन्होंने कुछ मेरे अंदर देखा और उन्होंने मुझे बनाया। अच्छा सोनम, ये बताइए, जब हार जीत की स्टेट आई थी तो क्या लग रहा था मन में, क्या ख्याल आया था, क्या करना चाहिए? आपके एक विकेट से इंडिया हार भी सकता था, जीत भी सकता था, उस समय क्या किया? उस टाइम मेरे को नहीं लगता था कि हमारी इंडिया मतलब हार सकती है एक विकेट से। मतलब हमारे जो बॉलिंग है, जो हमारी बैटिंग है, उस हिसाब से तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग तो पक्का बताते कि हम लोग वर्ल्ड कप लाने वाले हैं। तो मैं जब भी मेरे को जो भी मिलता मैं बेस्ट करने की कोशिश करती। बहुत देर से थक गई, सभी लोग लगातार बारी बारी इंटरव्यूज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आज उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए जिनकी आप प्रेरणा बनी है? मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी, जो सपने देखते हैं ना वो पूरे होते हैं, तो आप कोशिश करो, सपने देखो। और फैमिली को बोलना चाहूंगी कि उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी हेल्प करें। अच्छा सोनम, किस परिवेश से आती थी आप? गांव से आती थी, गांव में तो बहुत ज्यादा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा बहुत पीछे रहती है, पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र रहता है गांव। तो कैसे, ऐसे में क्या क्या परेशानियां रहती? इसमें बहुत सारी चीजें थी कि मतलब पढ़ाई भी करना और गेम्स में भी जाना, तो दोनों को मैनेज करना, कैसे करना, वो सारी चीजें। और इधर गांव में तो वैसे भी पढ़ाई का तो सबसे बड़ा रोल है, गेम्स में कोई गेम नहीं जानता कि कौन सा गेम होता है गर्ल्स के लिए, तो बस वही। अच्छा सोनम, ये देखा गया था इस पूरी जर्नी में आपके भाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। अक्सर देखा जाता है गांव में, अरे आपकी बहन क्या कहते, क्या तैयारी कराओगे, क्या वो कुछ कर सकती है, लेकिन आपके भाई ने किसी की नहीं सुनी और आपको जीत दिलाई। आज क्या कहना चाहेंगे, भाई का किस तरह से रोल रहा? भाई का सबसे बड़ा रोल है जो बनाने में, उन्होंने जो क्रिकेट ज्वाइन कराई, मेरे पे विश्वास किया और मेरे ट्रस्ट किया कि शायद उनको भी लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और उनके भी जो सपने थे कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया जैसी मेरे घर में आए। तो माँ के लिए क्या कहना चाहिए, वो वैसे इंतजार कर रही है? माँ के तो मम्मी के लिए तो बस क्या ही बोलूं, मम्मी। अच्छा, सहेलियों के लिए क्या? भैया माँ जी को बुला दो, सवेरे से माँ जी भी इंतजार कर रही हो, और बिटिया को भी भैया आ जाओ। तो माँ, बिटिया आ गई है आपकी, और ग्लो बढ़ गया चेहरे पे? हाँ, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। गले तो लगा लो बिटिया को। मेरे को इतना प्यार दिया और मेरे को सपोर्ट किया। सहेलियों के लिए भैया, सहेलियाँ बहुत इंतजार करेंगे। सहेलियों को बस मेरे से पार्टी चाहिए, उनको पार्टी देनी है बस। तो ये
सोनम, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। तो ये सोनम है, मैं आपको बता दूं, जिसने देश में किस तरह से नाम रोशन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। चेहरा देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं, भाभी ने रिंग दी है और सभी ने। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकोहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।